अगर कभी कब्रिस्तान में कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि जो पीछे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अब हमारी कहानी शुरू होने जा रही है कि ये बात है एक छोटे से गांव कालीबाग की। गांव के बाहर जंगल के करीब पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग मुर्दा बाग कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कोई नहीं जाता, जो जाता है या तो वो पागल हो जाता है या कभी वापस ही नहीं आता। इमरान नाम का एक फैसलाबाद शहर से अपने गांव छुट्टी मनाने आया था, पढ़ा लिखा और अंधविश्वास से दूर। जब उसके दोस्त सुहेल ने उसे कब्रिस्तान की कहानी सुनाई तो इमरान हंस पड़ा। यार, ये सब तो बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं, कहानियां हैं, उसने कहा। सुहेल का चेहरा उतर गया। इमरान, मेरी चाची के शौहर वहां गए थे रात को। सुबह उनकी लाश कब्रिस्तान के बाहर मिली, आंखें खुली हुई, जैसे मौत से पहले उन्हें कुछ ऐसा दिखा हो जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर इमरान नहीं माना। उसने ठान ली, आज रात मैं खुद जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। रात गहरी होती गई। घड़ी ने 11 बजे का अलार्म दिया। इमरान ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेला मुर्दाबाग की तरफ चल पड़ा। गांव के आखिरी घर के बाद सिर्फ सन्नाटा था और अंधेरा कब्रिस्तान के लोहे का दरवाजा चीख के साथ खुला, जैसे बरसों से किसी ने उसे खोलने की कोशिश न की हो। अंदर दाखिल होते ही इमरान को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मौसम गर्म था मगर उसके जिस्म में सर्दी घुस गई। टॉर्च की रोशनी में पुरानी टूटी फूटी कब्रें नजर आ रही थी, कुछ इतनी पुरानी के नाम तक मिट चुके थे। वो आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो खुद को समझाता रहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, इमरान कोई चीज नहीं है। तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थी, सबसे नई, सबसे साफ। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, कब्र नंबर 13, यहाँ वो सोता है जो जागता है। इमरान के कदम वही रुक गए। कुछ अजीब था इस कब्र में। मिट्टी ताजा लग रही थी, जैसे कल ही दफन हुआ हो कोई। अचानक हवा रुक गई, पूरी तरह सन्नाटा। और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल उसके कान के करीब से, इमरान, बहुत देर लगा दी तुमने। वो बिजली की तरह पलटा। कोई नहीं था। उसकी सांसें फूलने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। दूर कब्रिस्तान के दूसरे किनारे से एक साया नजर आया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। जैसे जैसे वो करीब आता गया, इमरान को उस साए की शक्ल नजर आई, एक बुजुर्ग जैसा फिगर, मगर चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे। तुम यहाँ क्यों आए हो इमरान? ये जगह जिंदाओं के लिए नहीं बनाई गई। इमरान का गला सूख गया। वो भागना चाहता था मगर उसके पांव जैसे जमीन में जम गए। साया और करीब आया। उसकी सांस इमरान के चेहरे तक महसूस होने लगी, बर्फ जैसी ठंडी। और तभी उसकी नजर फिर कब्र नंबर 13 पर पड़ी। मिट्टी हिलना शुरू हो गई थी, हल्की हल्की, फिर जोर से, जैसे कोई नीचे जाग रहा हो। इमरान की चीख गले में ही रुक गई। टॉर्च एक झटके के साथ बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी पूरे कब्रिस्तान में, इमरान की अपनी चीख, जो दूर तक के गांव वालों ने सुनी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुबह गांव के चंद लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए। दरवाजे के बाहर उन्हें इमरान मिला, बेहोश, कपड़े मिट्टी से सने हुए और आंखें खुली हुई, खाली खाली सी। जब कुछ घंटों बाद होश में आया, उसे सिर्फ एक जुमला याद था जो वो बार बार दोहरा रहा था, कब्र नंबर 13 कभी खाली नहीं होती, हर साल वो किसी नए को बुलाती है। उस दिन के बाद से मुर्दाबाद के करीब कोई नहीं जाता, मगर गांव वालों का कहना है हर साल उस तारीख को कब्रिस्तान से एक नया नाम गूंजता है और इस बार शायद वो नाम तुम्हारा हो।